हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस के चौथे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस का आखिरी पार्ट होगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले लेट को बदलने के दो प्रमुख नियमों का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके तीसरे रूल का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना रूल लिखवा रहे हैं और उसके बाद समझा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा रूल लिखवा कर समझाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका रूल लिखने के साथ साथ इस चीज़ को समझने के साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा तो ये नोट्स आपके आखिरी मोमेंट में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, यदि मैं डायरेक्ट सिर्फ रूल बता के आपको एग्जाम्पल समझा देता तो शायद ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में नहीं बनी रहती। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका कह सकते हैं कि नरेशन का अध्ययन करने के साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस में आने वाले लेट के तीसरे नियम का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा रूल होता है लेट का, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, यदि उससे क्या होता है कि ऑर्डर या फिर आज्ञा का सेंस निकलता है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। और दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाते हैं, जैसा कि पिछले हमने दोनों नियमों में पढ़ा था। और दोस्तों, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला लेट होता है उसको हम शुड में बदल देते हैं, और साथ ही साथ उसमें आने वाले जो आपके नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बाद ही हम शुड को लिखते हैं। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रूल नंबर 3 है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट वाले वाक्यों से आज्ञा, ठीक है दोस्तों, आज्ञा को आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, आज्ञा का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट को शुड में बदलकर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन से मतलब सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका यही तीसरा रूल है कि आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला लेट का जो सेंटेंस है, यदि उससे किसी को आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड होती है उसको क्या करते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे। और दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे और लेट को शुड में बदल देंगे। और दोस्तों, शुड को आप क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, द किंग सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा लेट द
मैन बी सेट फ्री। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसको सारांश निकालते हैं, इसको अर्थ निकालते हैं कि आखिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वह भाव क्या दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या सेंटेंस है, द किंग सेड मतलब राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री। ठीक है दोस्तों, सेट फ्री मतलब दोस्तों मुक्त कर देना या छोड़ देना। ठीक है, तो मैन मतलब वही आदमी या व्यक्ति होता है, बी मीन्स होना। तो द किंग सेड यानी राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री यानी व्यक्ति को या फिर आदमी को छोड़ दो अर्थात मुक्त कर दो। यानी ये क्या कर रहे हैं, जो किंग हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डर का सेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के आने वाले लेट के सेंटेंस से, तो आप क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेट दिया है इसको हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड। ठीक है दोस्तों, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों लेट दिया, इसको हम शुड में चेंज करेंगे, लेकिन इसको नाउन या प्रोनाउन के बाद अर्थात हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं द मैन दिया है, जो कि आपका एक नाउन है। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, द मैन, उसके बाद लेट को शुड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेट को शुड में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर दैट द मैन शुड, उसके बाद बी सेट फ्री। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, द प्रिंसिपल said to his clerk। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल सेड टू हिज क्लर्क, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, लेट नो वन कम लेट। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है दोस्तों, द प्रिंसिपल सेड टू हिज क्लर्क। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल जो कि प्रधानाध्यापक होता है, सेड टू हिज क्लर्क यानी प्रिंसिपल ने अपने क्लर्क से कहा, लेट नो वन कम लेट। कम मीन्स आना होता है, लेट दोस्तों देख रहे हैं ये भी लेट दिया, ये भी लिया है दिया। तो ये लेट इसके माने क्या होता है, देर होता है, विलम्ब होता है। तो लेट नो वन कम लेट यानी किसी एक को भी विलम्ब से नहीं आना होगा। ठीक है, किसी को विलम्ब से नहीं आना है या फिर देर से नहीं आना है। तो यानी एक तरह से ऑर्डर दे रहा है, जो प्रिंसिपल वो अपने क्लर्क को एक तरह से ऑर्डर दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेट टू है इसको आप ऑर्डर्ड या कमांडेड में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेट को शुड में चेंज कर देंगे, लेकिन इसको हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखना है। नाउन या प्रोनाउन से मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट उसी का बनता है और किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं बनता है। तो नो वन जो कि आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे नो वन, सम वन, एनी वन, ये आपका क्या है, सब प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप दैट के बाद क्या लिखेंगे, नो वन, नो वन, लेट को आप शुड में चेंज कर देंगे, शुड कम लेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो लेट के आने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट आता है उसका थर्ड रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों इसके हम चौथे और आखिरी रूल का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों इसका चौथा नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो लेट वाला सेंटेंस होता है, यदि उससे क्या होता है,
प्रार्थना या निवेदन का बोध होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है सेड या सेड टू को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका रूल नंबर 4 है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले लेट के वाक्यों से प्रार्थना या निवेदन, ठीक है दोस्तों, प्रार्थना या निवेदन जिसको आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, का बोध हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड टू, ठीक है दोस्तों, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो लेट का सेंटेंस है, यदि वो किसी से निवेदन या फिर रिक्वेस्ट करने का सेंस निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटा कंजंक्शन दैट में लगा देंगे। और दोस्तों, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, टू लेट में, ठीक है दोस्तों, टू लेट या फिर टू अलाउ में चेंज कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने तीनों रूल में क्या पढ़ा था, लेट को शुड में बदलते थे, लेकिन दोस्तों जो रिक्वेस्ट वाला अगर सेंस आ रहा है या किसी विनती या प्रार्थना करने का सेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से, तो हम लेट को क्या करते हैं, टू लेट या फिर टू अलाउ में चेंज कर देते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है चौथे रूल का, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट, ठीक है दोस्तों, लेट को टू लेट या टू अलाउ, ठीक है दोस्तों, अलाउ मतलब वही आज्ञा देना या आदेशित करना, टू लेट या टू अलाउ में बदल देते हैं, बदल देते हैं। या फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, लेट को माइट बी अलाउड टू में भी चेंज करके हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे लेट को दोस्तों हम टू लेट या टू अलाउ में चेंज करें या फिर लेट को माइट बी अलाउड टू लिख कर भी हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेते हैं। अथवा लेट को माइट बी अलाउड टू में बदलकर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं, के बाद लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, he said to his officer, comma double inverted comma, let me go home। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, he said to his officer let me go home। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सेंस निकालते हैं कि आखिर रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट आया है उसका सेंस क्या निकल रहा है।
तो ही सेड टू हिज ऑफिसर, यानी उसने अपने ऑफिसर से या फिर अधिकारी से या फिर अफसर से कहा लेट मी गो होम। लेट मी गो होम मतलब मुझे घर जाने दो या फिर अब मुझे घर जाने दो, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है यानी निवेदन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब सेड टू दिया है इसको आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, ही सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में कर देंगे, रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या बताया गया था कि आपको क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला लेट होता है उसको हम टू लेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यही था ना, लेट को हम टू लेट में चेंज कर लेते हैं। और टू लेट, टू जैसा देख रहे हैं दोस्तों क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में पहले टू एक तरह से कंजंक्शन का कार्य करता था, तो वहाँ आप इसको टू को कंजंक्शन मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टू लेट, उसके बाद मी जो कि फर्स्ट पर्सन का है तो इसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि ही दिया है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, उसके बाद गो होम। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम दूसरे जो कि पॉइंट बताए थे कि लेट को हम क्या करते हैं, माइट बी अलाउड टू में भी चेंज करके इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो जब दोस्तों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ही सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो लेट वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप कंजंक्शन दैट लगाना है। ठीक है दोस्तों जब आप दैट लगाएंगे तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, अर्थात एक नया सेंटेंस आएगा। लेकिन दोस्तों जो टू लेट है उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि कोई सब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑफिसर दैट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि लेट को तो हम शुड में नहीं बदलेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, लेट को हम माइट बी अलाउड टू में चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं प्रोनाउन क्या दिया है, मी दिया है, फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ही दिया है, ही जो कि थर्ड पर्सन में होता है और इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। क्योंकि दैट के बाद हमें नया सेंटेंस लिखना होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, तो ही हो जाएगा। और उसके बाद लेट को क्या करेंगे, माइट बी अलाउड। ठीक है दोस्तों, माइट बी अलाउड टू, इतना लिखकर क्या करेंगे, मेन वर्ब। ठीक है, माइट बी अलाउड टू, उसके बाद आपका क्या है, मेन वर्ब गो होम। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, सी सेड टू रोहन कामा डबल इन्वर्टेड कामा लेट मी गो टू जौनपुर। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है सी सेड टू रोहन लेट मी गो टू जौनपुर। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसका सेंस निकालते हैं। तो सी सेड टू रोहन मतलब उसने रोहन से कहा, लेट मी गो टू जौनपुर मतलब मुझे जौनपुर जाने दो। यानी दोस्तों ये रिक्वेस्ट कर रही है ना, रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब सेड टू है इसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। आइए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं दोस्तों। सी जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन है, और लेट को क्या करेंगे, टू लेट में चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं आप कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के टू क्या करते हैं, कंजंक्शन लगाते थे, तो वो भी कह सकते हैं, टू हो जाएगा और उसके बाद लेट। ठीक है, लेट को या टू लेट कहिए या फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के टू, उसके बाद लेट। मी दोस्तों जो कि ऑब्जेक्ट दिया है फर्स्ट पर्सन का, तो इससे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि क्या दिया है, सी दिया है। सी जो कि थर्ड पर्सन होता है तो हमें क्या लिखना है, उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। उसके बाद गो टू जौनपुर। ठीक है दोस्तों, जौनपुर। दोस्तों यहाँ पे टू लेट के जगह आप क्या लिख सकते हैं, टू अलाउ भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका सेंटेंस
सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसी को दूसरे तरह से चेंज कर लेते हैं, यानी कंजंक्शन को दैट लगा के और लेट को माइट बी अलाउड टू में चेंज करके। आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी सेट टू को आप रिक्वेस्टेड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो लेट का सेंटेंस है उससे रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है। रोहन, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए पहले यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया, इसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। मी जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो कि सी दिया है थर्ड पर्सन में दिया है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सी रहेगा, यानी सी जो कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। और उसके बाद लेट को माइट बी अलाउड टू, ठीक है दोस्तों, माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड टू में चेंज कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है, गो टू जौनपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस में आने वाला जो लेट होता है उसको किस प्रकार चेंज करते हैं, चाहे वो आपका प्रपोजल वाला हो, चाहे रिक्वेस्ट वाला हो, या फिर विश या फिर डिज़ायर वाला हो, उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। दोस्तों इसको हमने कह सकते हैं कि रूल बाय रूल लिखकर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट माध्यम से बताएं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।